हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीरो क्लास 2 में एक स्पेशल टॉपिक क्वांटम नंबर्स, मतलब क्वांटम संख्याएं। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, के में है कि एल में है कि एम में है कि एन में है। मतलब ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे। क्या क्या जानकारी दे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर किस कोश में है, के में है, एल में है कि एम में है कि एन में। मतलब पहले ऊर्जा स्तर में है, के में कि एल में है कि एम में है कि एन में है। और इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में है, एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कैसे घूम रहा, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूम रहा है। तो ये सारी जानकारियां हमें जिन संख्याओं के द्वारा प्राप्त होती है उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं। क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं। फिर एक बार सुनेंगे, ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पूरी जानकारी दे कि वो किस कोश में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में या फिर पांचवें में या फिर छठे में। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व हो रहा, कैसे घूम रहा, घड़ी की दिशा मतलब दक्षिणावर्त में कि घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त में। तो ये सारी जानकारियां हमें जिन संख्याओं के द्वारा प्राप्त होती है उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं। तो हम लोग इसी को क्या बोल देते हैं कि ऐसी संख्याएं जो हमें परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या जानकारियां देती हूं कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है कि पांचवें में है, किस उपकोश में है, एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा उसके अंदर, दक्षिणावर्त की वामावर्त। तो ये सारी जानकारियां हमें जिन संख्याओं के द्वारा प्राप्त होती हैं उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। अब अगर हम बात कर लें कि क्वांटम संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं, तो अगर हम श्रोडिंगर समीकरण के आधार पर बात कर लें तो श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण था इसके आधार पर जो क्वांटम संख्याएं ज्ञात की गई थी वो कितनी थी, केवल 3। लेकिन टोटल अगर हम क्वांटम संख्याओं की बात कर लें तो टोटल क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं ये, 4 प्रकार की। अगर हम पहले की बात कर लें तो पहली क्वांटम संख्या क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम एक और नाम देते हैं क्या, प्राथमिक क्वांटम संख्या। क्या नाम देते हैं, प्राथमिक क्वांटम संख्या, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो सेकंड टाइप होता है वो क्या होता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या। क्या होता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब अगर हम इसके थर्ड टाइप की बात कर लें, किसकी, क्वांटम संख्या के प्रकार की, तो जो तीसरा आता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या आता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अगर हम फोर्थ टाइप की बात कर लें तो फोर्थ टाइप क्या आता है, चक्रीय क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर हम बात करें कि जो क्वांटम संख्याएं होती है कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहले क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर सेकंड टाइप की बात कर लें तो सेकंड टाइप में क्या आता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर हम थर्ड
टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप में क्या आता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अगर हम फोर्थ टाइप की बात कर लें तो लास्ट टाइप इसका क्या आता है, चक्रीय क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहली क्या, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी क्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, तीसरी क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी क्या होती है, चक्रीय क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये बात थी किसकी, क्वांटम संख्याओं के प्रकार की। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस उपकोष में है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कैसे घूम रहा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय बिहेवियर, मतलब हम कह सकते हैं क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर उसका कैसा है। ये सारी जानकारियां हमें जिन संख्याओं के द्वारा प्राप्त होती है उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटम संख्या। क्या बोल देते हैं, क्वांटम संख्या। ये होती कितने प्रकार की, तो मुख्यतः 4 प्रकार की। पहली क्या, मुख्य, दूसरी क्या, द्विगांशी क्वांटम, तीसरी क्या, चुंबकीय क्वांटम, और चौथी क्या आती है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर हम एक एक के बारे में बात कर लें, जैसे सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या या प्राथमिक क्वांटम संख्या की बात कर लें, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस क्वांटम संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। और ये किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं क्या, कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। और ये किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के कोष की संख्या के बारे में बताती है, या इलेक्ट्रॉन के कोष के बारे में बताती है। तो कहने का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, के में, या फिर इलेक्ट्रॉन किस में है, एल में, या फिर एम में, या फिर एन में। तो ये के क्या है, पहला कोष। अगर इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, के में, तो एन का मान कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। अगर इलेक्ट्रॉन किस में है, एल कोष में, तो एल का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं क्या, कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के कोष की संख्या के बारे में बताती है। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के कोष की संख्या के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2s में, तो इसकी संख्या कितनी आगे लिखी है कोष की, 2। तो n का मान कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2p में, तब भी कोष के आगे मतलब संख्या कितनी लिखी है कोष की, 2। तो n का मान कितना हो जाएगा, 2। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ 3s में, तो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ 4p में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ 4f में, या फिर 5 किसमें, 4f में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कहने का मतलब हम कह सकते हैं क्या, कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। किससे करते हैं, एन से। और ये किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के कोष की संख्या के बारे में बताती है। अगर जिस इलेक्ट्रॉन की हमें क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन किसमें है, 2s में, तो इस कोष की संख्या कितनी है, यहाँ पर लिख रखे हैं 2। तो n का मान कितना हो जाएगा, 2। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है 2p में, तो n का मान कितना हो जाएगा, 2। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ 4f में, तो कोष कौन सा है, 4th मतलब चौथा कोष, तो n का मान कितना हो जाएगा, 4। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है 3s में, तो n का मान कितना हो जाएगा, 3। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ 4p में, तो n का मान कितना हो जाएगा, 4। और अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ 3d में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, मुख्य क्वांटम संख्या की, तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो हम बोलेंगे कि इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम पूछे कि इसे, या जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये किसके बारे में बताती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या जो n है ये कोष की संख्या के बारे में बताती है। अगर इलेक्ट्रॉन 2s में है तो कोष की संख्या कितनी है, 2। मतलब ये जो 2s है कौन सा कोष है, दूसरा कोष, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ 2p में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ 4f में, तो कोष की संख्या कितनी है, 4। तो n का मान कितना हो जाएगा, 4। कहने का मतलब जो भी sp,df के आगे संख्या लिखी होगी वही संख्या किसका मान होगी, n का। किसका होगी, n का। तो ये बात है किसकी, मुख्य क्वांटम संख्या की। अब अगर हम बात कर लें इसका जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप क्या आता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब द्विगांशी क्वांटम संख्या। तो जो द्विगांशी क्वांटम संख्या ये किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से।
जो द्विगांशी क्वांटम संख्या होती है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। और जो एल का मान होता है वो एस कक्षक के लिए कितना लिखा जाता है, 0, पी के लिए कितना होता है 1, डी के लिए कितना होता है 2 और एफ के लिए कितना होता है 3। अगर जिस इलेक्ट्रॉन की हमें क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस कक्षक में, तो हम कहेंगे कि एल बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी कक्षक में, तो एल का मान कितना होगा 1। अगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डी कक्षक में, तो एल का मान कितना लिखेंगे हम लोग 2। और अगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एफ कक्षक में, तो एल की वैल्यू कितनी लिखेंगे 3। तो जो द्विगांशी क्वांटम संख्या होती है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से करते हैं। और ये किसके बारे में बताती है, उपकोष के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, एस कक्षक में है तो एल का मान कितना लिखा जाएगा 0, पी में है तो कितना लिखा जाएगा 1, डी में है तो कितना 2, एफ में है तो 3। अब इसके थर्ड टाइप की अगर हम बात करें किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या की, तो इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। किसको, चुंबकीय क्वांटम संख्या को। और जो एम का मान होता है किसके लिए, एस कक्षक के लिए, तो एस कक्षक के लिए एम का मान क्या होता है 0। कितना होता है 0। क्यों, क्योंकि एस कक्षा का आकार कैसा होता है, गोलाकार। तब जा करके हम कहेंगे कि एम का मान भी कितना होगा यहाँ पर 0। और अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी कक्षक में, कहाँ है पी कक्षक में, तो पी कक्षक का आकार कैसा होता है, डंबलाकार। और इसमें उपकोष कितने होते हैं 3। पहले का नाम क्या लिखा जाता है पी एक्स, दूसरे का पी वाई, तीसरे का पी जेड। तो जो एम का मान होता है पी कक्षक के लिए क्या होता है, -1, 0 और +1, -1, 0 और +1। अब अगर हम बात कर ले कि डी कक्षक के लिए एम के क्या क्या मान होंगे, तो डी में कितने उपकोष होते हैं 5। कितने होते हैं 5 उपकोष, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस कक्षक के लिए एम का मान क्या होगा, -2, -1, 0, फिर +1 और +2। अब अगर हम बात कर ले किसके लिए, एफ कक्षक के लिए, किसके लिए बात करें, एफ कक्षक के लिए, तो एफ में कितने उपकोष होते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो एफ कक्षक के लिए एम का मान क्या होगा, -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2 और +3। इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम कहेंगे कि इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, एम से। और जो एम का मान होता है वो एस कक्षक के लिए कितना होता है, तो एस कक्षक का आकार कैसा होता है, गोलाकार। इसलिए इसका एम का जो मान होता है एस कक्षक के लिए वो कितना हो जाता है 0। कितना हो जाता है 0। पी कक्षक के लिए क्या वैल्यू होती है एम की, तो पी कक्षक में कितने उपकोष होते हैं 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इसके लिए एम का जो मान होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पी एक्स में पहले में है तो इसके लिए एम की वैल्यू कितनी लिखेंगे -1। अगर पी वाई में है तो कितना मान होगा 0। अगर पी जेड में है तो कितना मान होगा +1। कहने का मतलब पी कक्षक के लिए जो एम के मान होते हैं वो क्या होते हैं -1, 0 और +1। अब अगर हम डी कक्षक के लिए बात कर लें कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या m है इसके क्या मान होंगे, तो पहला मान क्या होगा -2, फिर 0, फिर क्या होगा +1 और +2। तो टोटल मान कितने हो जाएंगे इसके लिए 5। अब अगर हम एफ कक्षक की बात कर लें तो एफ के लिए जो एम के मान होते हैं वो कितने होते हैं -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो ये किसके मान होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या m के मान। एस कक्षक के लिए क्या होगा, केवल एक मान होगा क्या 0। पी कक्षक के लिए कितने मान होंगे टोटल 3, कौन कौन से -1, 0 और +1। डी कक्षक के लिए टोटल कितने मान होंगे 5। पहला क्या होगा -2, फिर क्या होगा 0, 1 मिनट, -2, फिर क्या होगा -1, फिर क्या 0, फिर +1 और +2। एफ कक्षक के लिए कुल कितने मान होंगे, तो यहाँ पर कितने उपकोष हैं एफ कक्षक में 7। तो कितने मान होंगे टोटल 7। पहला क्या होगा -3, फिर -2, फिर -1, 0, फिर +1, +2 और +3। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर बात कर लें तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल मिलते हैं जहां पर क्या दे दिया जाता है, एल का मान दे दिया जाता है और कहा जाता है क्या कि एम के कुल मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखने वाली बात क्या है कि एल के किसी मान के लिए, एल के किसी मान के लिए जो एम के कुल मान होते हैं वो क्या होते हैं 2l+1 होते हैं। क्या होते हैं 2l+1 होते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल आगे चल करके आपको मिलेगा, अभी हम बताएंगे कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें एल क्या है, द्विगांशी क्वांटम संख्या एल का मान दे रखे होंगे और कहा जाएगा कि एम के कुल मान बताइए। तो एल के किसी मान के लिए जो एम के कुल मान होंगे वो कितने होंगे 2l+1 होंगे। कितने होंगे 2l+1।
अब अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या मुख्य क्वांटम संख्या का जो फोर्थ टाइप आता है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आता है, स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब चक्रीय क्वांटम संख्या। तो जो चक्रीय क्वांटम संख्या होती है इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। किससे करते हैं, एस से। अगर परमाणु के उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल है, कुछ ऐसे बना है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, दक्षिणावर्त। कैसे घूम रहा है, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। और जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो जो एस की वैल्यू है वो कितनी लिखी जाएगी, +1/2। कितनी लिखी जाएगी, +1/2। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बना मतलब वामावर्त, कैसे घूम रहा है ये, वामावर्त, तब जो एस का मान होगा वो कितना होगा, -1/2। क्या होगा, -1/2। कहने का मतलब अगर उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर ये कैसे घूम रहा, घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घूम रहा, तब इसका मान क्या लिखा जाएगा, +1/2। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा मतलब ऐसे बना है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा, वामावर्त, तब जो इसका मान होगा वो क्या लिखा जाएगा, -1/2। तो ये थी किसकी बात, क्वांटम संख्या और उसके प्रकार की। एक बार इसको हम और समझते हैं कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, समरी के तौर पर। तो ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं। या ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस उपकोष में है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा परमाणु के अंदर, दक्षिणावर्त की वामावर्त। ये सारी जानकारियां हमें जिन संख्याओं के द्वारा प्राप्त होती है उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं कि ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या दें, संपूर्ण जानकारी दें, उन्हीं को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। ये होती कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की। पहली क्या हम लोग पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। और ये किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के कोष की संख्या के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन 2s में है तो एन का मान कितना हो जाएगा, 2। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ 3d में तो n का मान कितना हो जाएगा, 3। अब जो सेकंड टाइप आती है वो क्या आती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब द्विगांशी क्वांटम संख्या। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, L से। और इसका मान जो होता है वो s कक्षक के लिए कितना होता है, 0, p के लिए 1, d के लिए कितना होता है 2, f के लिए कितना होता है 3। और थर्ड टाइप की बात कर लें तो थर्ड टाइप में क्या पढ़े हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। m का मान जो होता है वो s कक्षक के लिए क्या होता है, 0, p के लिए क्या होता है, तो p के लिए इसके m के कुल कितने मान होंगे, 3, क्योंकि p में उपकोष कितने होते हैं, 3। तो पहला क्या मान होगा, -1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा +1। d के लिए कितने मान होंगे, तो d में कितने उपकोष होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए m का कुल मान कितने होंगे, -2, -1, 0, फिर क्या होगा +1 और +2। अगर हम बात कर लें किसके लिए, f कक्षक के लिए, तो f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हम लोग फिल करते हैं, 14। और इसको उपकोष कितने होंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। तो f कक्षक के लिए m के कुल मान कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। पहला क्या होगा, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2 और +3। तो ये बात है किसकी, चुंबकीय क्वांटम संख्या की। अगर अब हम बात कर लें किसकी, जो फोर्थ टाइप आता है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय क्वांटम संख्या। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। और अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूम रहा, कैसे घूम रहा है, दक्षिणावर्त, तो एस का जो मान होगा वो क्या होगा, +1/2। और अगर इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूम रहा, कैसे घूम रहा है, वामावर्त, तो एस का जो मान होता है वो क्या होता है, -1/2। तो ये बात थी किसकी, क्वांटम संख्या की। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ 1-2 न्यूमेरिकल। आज के सेशन में हम लोग क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल आता है वही देखेंगे आज इस वीडियो में। बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं वो मिलते हैं नेक्स्ट हीरो क्लास में। ठीक, तो जैसे एक क्वेश्चन आता है क्या कि सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। क्वेश्चन क्या होता है कि सोडियम परमाणु के किसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की, किस इलेक्ट्रॉन की, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, समझेंगे इसको। सोडियम परमाणु जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसका अगर हम ऑफ वाउ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा, 1s2, फिर क्या होगा
2s2, फिर क्या होगा 2p6 और ये क्या होगा 3s1। तो सोडियम परमाणु के किस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन। अंतिम का मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो किस इलेक्ट्रॉन की ये पूछ रहा है? 11वें इलेक्ट्रॉन की। किस इलेक्ट्रॉन की? 11वें इलेक्ट्रॉन की पूछे, या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें सोडियम परमाणु का, तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या होगा 3s1। 2 2 4 6 10 और 1 11। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोष में होगा? यहाँ पर 3s1 में। किस में होगा? 3s1 में। तो इसको अलग लिख लेंगे क्या? 3s1। अब हमें पता है कि s कक्षा का आकार कैसा होता है? गोलाकार। और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। लेकिन ये जो 3s कक्षा का है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? केवल और केवल 1। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा? क्लॉकवाइज। कैसे फिल होगा? क्लॉकवाइज। अब अगर हम बात कर लें 3s के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान, तो n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। किसको बताती? कोष की संख्या को। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s में है, तो कोष की संख्या कौन सी है यहाँ पर? 3। तो n का मान कितना हो जाएगा? 3। अब अगर हम L के मान की बात कर लें तो आपको बताया गया कि जो द्विगांशी क्वांटम संख्या है L, इसका मान s कक्षक के लिए कितना होता है? 0, p के लिए कितना होता है? 1, d के लिए कितना होता है? 2, f के लिए कितना होता है? 3। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 11वां इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु का, वो किस कक्षक में है? s कक्षक में। तो s कक्षक के लिए जो L का मान होता है वो कितना होता है? 0। तो ऐसे में L का मान क्या हो जाएगा इसके लिए? 0। अब अगर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात कर लें तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। और आपको बताया गया कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या m है इसका मान s कक्षक के लिए कितना होता है? 0। तो m का मान भी इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। अब अगर हम इसके लास्ट वैल्यू की बात करें, किसकी? स्पेन क्वांटम नंबर, मतलब चक्रीय क्वांटम संख्या s के मान की, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे बना है? कुछ ऐसे, मतलब दक्षिणावर्त ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अंदर। तो जब ये दक्षिणावर्त घूमेगा तो s का मान क्या बताया गया? +1/2। तो यहाँ पर 3s1 मतलब 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो चक्रीय क्वांटम संख्या s है इसका मान क्या हो जाएगा? +1/2। तो ये चारों वैल्यू आपके आगे। n का मान क्या होगा? 3। L का मान क्या हो जाएगा? 0। m का मान क्या हो जाएगा? 0। s का मान क्या हो जाएगा? +1/2। क्या होगा? +1/2। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कहा जाए क्या कि क्लोरीन परमाणु के 17वें इलेक्ट्रॉन की, किस इलेक्ट्रॉन की? 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान बताइए। तो क्लोरीन परमाणु के किस इलेक्ट्रॉन की बतानी है? 17वें इलेक्ट्रॉन की। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। मतलब क्लोरीन के भी किस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान बताना है? अंतिम इलेक्ट्रॉन के। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या होगा? 3s2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3p5। काउंट करें तो 2 2 4 6 10 और 2 12 और 5 17। कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है या 17वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर होगा? 3p5 में। तो इसको हम बाहर लिख लेंगे क्या? 3p5। अब अगर हम p कक्षक की बात कर लें तो इसमें कितने उपकोष होते हैं? 3। 1 2 3 हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो अगर हुंड के नियम से देखें तो पहले इलेक्ट्रॉन हम अगर इसमें ऐसे भरेंगे 5 तो ये प्रोसेस क्या मानी जाएगी? गलत। क्या मानी जाएगी? गलत। क्यों? क्योंकि हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मक का मतलब जोड़ा तभी संभव है जब पहले सभी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करें? एक एक करके प्रवेश करें। तो ऐसे में अगर यहाँ पर 3p5 लिखा तो इसको भरने का तरीका क्या है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो एक इसमें भरेंगे, फिर एक इसमें 2, फिर एक इसमें 3, फिर ये 4, फिर ये 5। अब ये सही माना जाएगा। अगर इसको हम ऐसे भर देते 2 करके ऐसे, तो ये प्रोसेस क्या मानी जाती है? गलत। क्यों? क्योंकि हुंड का नियम क्या कहता है कि जोड़ा तो बनेगा, ये एकदम सत्य है, लेकिन कब ये संभव है? जब पहले सभी में हम कैसे इलेक्ट्रॉन भरे? एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे। तो अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो 2 2 4 10 2 12, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन भरा गया था? 13 नंबर का, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17वां। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 17वां इलेक्ट्रॉन है। किसका? क्लोरीन का। किसका है?
क्लोरीन का। इसको एक बार आप फिर समझेंगे। हमें क्या करना है, क्लोरीन परमाणु के 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान बताने हैं। तो अगर हम क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो परमाणु क्रमांक 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो 2 2 4 10 12 5 17 मतलब 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 3p5 में। अब 3p5 में होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, 17वां। तो p कक्षक में कितने उपकोष होते हैं, 3। तो 1 2 3, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12। कैसे, 2 2 4 10 और 2 12। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन का, 13, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17वां। मतलब ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 17वां इलेक्ट्रॉन। किसका, क्लोरीन का। और इसकी हमें चारों क्वांटम संख्या के मान बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें किसकी, मुख्य क्वांटम संख्या n के मान की, तो मुख्य क्वांटम संख्या जो n है ये किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के कोष की संख्या के बारे में। तो ये कौन सा कोष है, तीसरा। तो n का मान कितना हो जाएगा, 3। अब अगर हम द्विगांशी क्वांटम संख्या l के मान की बात कर लें तो द्विगांशी क्वांटम संख्या जो l का मान है वो s कक्षक के लिए कितना होता है, 0, p के लिए 1 लिखा जाता है, d के लिए कितना, 2, f के लिए कितना लिखा जाता है, 3। तो यहाँ पर जो 17वां इलेक्ट्रॉन है किस कक्षक में है, p में। तो जो l का मान होगा वो क्या होगा, 0 तो होगा नहीं, कितना होगा, 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1। अब अगर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान की बात कर लें तो m के मान p कक्षक के लिए बताए गए कितने होंगे, टोटल 3। पहला मान क्या होगा, -1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा प्लस का 1। तो 17वां इलेक्ट्रॉन ये बीच वाले उपकोष में, इसके लिए m का मान कितना है, 0, मतलब m का मान कितना हो जाएगा, 0। अब अगर हम चक्रीय क्वांटम संख्या s के मान की बात कर ले तो ये जो 17वां इलेक्ट्रॉन ये कैसे घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। जब इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमेगा तो s का मान क्या लिखा जाता है, -1/2। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान हैं। n का मान कितना होगा, 3, l का मान कितना होगा, 1, और m का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, और s का मान कितना हो जाएगा, -1/2। कितना होगा, -1/2। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे किसके मान, क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान। अब इसके आगे की क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, या नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।